दोस्तों जब भी आप कोई भी लोन लेते हो, चाहे सिक्योर लोन लो या फिर अनसिक्योर लोन, चाहे बैंक से लो या फिर एनबीएफसी से, वहां पे एक चीज आपका हमेशा फिक्स होता है, वो होता है आपका ईएमआई। और दोस्तों उस ईएमआई का अमाउंट में वहां पे दो से तीन चीज होता है। एक होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो कि आपने लोन लिया है जिस अमाउंट को, उसके एक प्रिंसिपल अमाउंट का एक पार्ट होता है, साथ में होता है इंटरेस्ट। और अगर आप कोई चार्जेस वगैरह अगर आपका लगा है तो वो चार्जेस ऐड हो जाता है। बीच में अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैं लोन इतना दिन में नहीं चलाना चाहता हूँ, मुझे पहले ही पेमेंट करना होता है, तो वहाँ पे आप लोन फोरक्लोज वगैरह कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन रहता है कि 1 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है, किसी लोन का 2 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है, मतलब उससे पहले आप लोन को क्लोज नहीं कर सकते हो। सो इसी तरीके से लोन का पूरा सिस्टम जो है काम करता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोन ऐसा है जहाँ पे ये सारा जो प्रोसेस है फॉलो नहीं होता है, जहाँ पे बैंक और एनबीएफसी अपने हिसाब से जो है दोस्तों रूल बना के बैठा है। और इसी के कारण दोस्तों आरबीआई जो है बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा है। इससे पहले आरबीआई ने इसके ऊपर वार्निंग दिया था। दोस्तों बैंक और एनबीएफसी जो है सुधरने के लिए तैयारी नहीं है और रूल्स वगैरह चेंज नहीं कर रहे हैं। जी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड लोन की। अब गोल्ड लोन में होता क्या है, आपने कोई गोल्ड जमा रखा, वो तो सिक्योर होता है, गोल्ड का वैलिडेशन होता है कि हाँ ये गोल्ड इतना है, इतना इतना है, तो उसके हिसाब से बैंक जो है 70 या 80% ऑफ द गोल्ड का जो अमाउंट है उसके ऊपर लोन दे देता है। क्योंकि ये सिक्योर होता है, बैंक को भी पता है कि अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो गोल्ड बेच के जो है वो रिकवर कर लेगा। तो इसमें होता क्या दोस्तों, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए आपने 2 लाख का गोल्ड जमा रख के 1 लाख का लोन लिया, तो होता क्या, आपने 2 साल के लिया, तो 2 साल के लिए लिया लोन बोल के आपने कभी भी ऐसा नहीं कि आपको हर महीने पे करना है। आप चाहे तो 2 साल के जो आखिरी जो मतलब 2 साल के बाद जो आखिरी वाला जो ईएमआई होगा उस समय आप जाके 2 लाख प्लस जो इंटरेस्ट है वो आप एक साथ भर सकते हो। अगर आप हर महीने भरते हो तो भी चलेगा, एक साथ भर दो तो भी चलेगा। इसमें कोई आपको अलग से लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगता जो कि नॉर्मल लोन में लगता है। आप बोलिए ना, अगर आपने 2 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया और आपने एक महीने की ईएमआई नहीं भरा तो क्या होगा, आपका सिविल खराब होगा, आपका लेट पेमेंट चार्जेस लगेगा। लेकिन गोल्ड लोन में ऐसा नहीं हो रहा है। गोल्ड लोन में क्या हो रहा है कि कस्टमर अपने हिसाब से पार्शियल पेमेंट करता है, चाहे तो पूरा बुलेट, मतलब उसको बुलेट पेमेंट बोलते हैं, मतलब पूरा पेमेंट एक साथ जब टेन्योर खत्म होगा उससे पहले पेमेंट कर दो इंटरेस्ट के साथ तो भी चलेगा। मतलब कस्टमर के पास बहुत सारा ऑप्शन है। ये सारा चीज़ जो है आरबीआई कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। लोन में होता है वैसे ही आप जो है इस लोन के ऊपर भी लागू करो। मतलब 2 लाख का किसी ने लोन लिया है, मान के चलिए कि 2 लाख का लोन में उसका 15,000 या 16,000 का ईएमआई बैठ रहा है, और 16,000 के ईएमआई के अंदर उसका इंटरेस्ट भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा। सो वो चार्जेस जैसे नॉर्मल लोन में ईएमआई होता है वैसा करके आप लोन दो, और या 8 महीने या 1 साल के बाद पेमेंट कर दो। तो जो रूल लागू होता है पर्सनल लोन या फिर आधा लोन में सेम रूल लागू करो, मतलब फोरक्लोजर चार्जेस वगैरह लो। लेकिन कस्टमर को ऐसा छूट मत दो कि 6 महीने में पूरा पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल बाद पूरा पे कर दिया कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वाला छूट नहीं मिलना चाहिए। मतलब जनरल जो लोन के साथ होता है सेम टू सेम गोल्ड लोन के साथ भी होना चाहिए। और आखिरी दोस्तों वार्निंग दिया है, इसके बाद अगर बैंक नहीं सुधरता है तो बैंक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ऐसा बोल के आरबीआई ने चेतावनी दिया। सो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो आरबीआई वार्निंग दे रहा है बैंक को गोल्ड लोन में ऐसा नॉर्मल लोन के जैसा ट्रीट करने के लिए बोल रहा है, क्या आपको लगता है इससे कस्टमर को कोई बेनिफिट होने वाला है या कस्टमर को नुकसान होने वाला है? अपना राय दोस्तों मुझे जरूर बताइए वीडियो का कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।